कमाल ये है, 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 कमाल। हज़रात मुहतरम, आज आपके पास आने का एक अहम मकसद है और वो मकसद अल्हम्दुलिल्लाह तफसील के साथ खोल के आप हज़रात के सामने उस्तादुल उलमा हज़रत अक़दस मौलाना इशफ़ाक़ अहमद साहब ने बयान कर दी है। आप हज़रात के सामने मुख्तसर सी बात, और आज जो मेरे साथ मामला हुआ मस्जिद के अंदर ज़मीन देने वाले वाक़िफ़ीन हज़रात का, वो मैं आप हज़रात के सामने सुनाने के लिए आया हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को, जैसे अभी उस्ताद जी फरमा रहे थे, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हर चीज़ ने फना हो जाना है, हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। जब सूर फूंका जाएगा ना, हर चीज़ ख़त्म होगी सिवाय इन मस्जिद की जगहों के, जो आज हमें नज़र आ रही है, यही कल हमें जन्नत के अंदर मिलेंगे। अल्लाह ताला इस पूरी की पूरी जगह को उठा लेंगे। ये मामला जो आप हज़रात का, मस्जिद इंतज़ामिया का, आले मोहल्ला का और इन राना गुलाम मुस्तफ़ा साहब और उनके भाइयों वगैरह का, इसमें सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करूँगा। मुबारकबाद के मुस्तहिक़ भी हैं, काबिल तहसीन भी हैं, काबिल फ़ख्र भी हैं। आप तमाम मस्जिद के नमाजी, मुतवल्ली साहब, इमाम साहब और वो तमाम साथी जो मस्जिद की ज़मीन लेने की कोशिश कर रहे थे, सबसे पहले तो वो मुस्तहिक़ हैं। ज़ाहिर है किसी ने भी कोशिश की है, या जो भी बात हुई है, तल्ख़ कलामी हुई है, या केस बना है, किसी के अपनी ज़ात के लिए तो नहीं बना। इससे ज़्यादा मुस्तहिक़ वो तीनों भाई भी हैं, उनका भी अल्लाह ताला इसमें अजर व सवाब उनको अता फरमाए कि वो आज आए। उनका जो भी आपस के अंदर गलत फहमियाँ थी, उन गलत फहमियों की बुनियाद पे जो भी मामला हुआ, केस बना, आज उन्हें समझाया और समझाने के बाद वो अल्लाह की रज़ा के लिए अपने हक़ को छोड़ने पे राज़ी हो गए। आप अलैहिस्सलाम का फरमान है, जो शख्स हक़ पे होते हुए अपना झगड़ा छोड़ दे, हक़ पे है, उसका हक़ बनता है, समझते हुए झगड़ा छोड़ दे, मेरा अल्लाह कल क़यामत वाले दिन इसको इस झगड़ा छोड़ने पे एक आलीशान महल अता फरमाएंगे। ये तो आप हज़रात ने सुन लिया, उस्ताद जी फरमा रहे थे कि ये तीनों भाई मरहूमा के, मरहूम के असबा बन के वारिस तो बनते हैं, इनका हक बनता था। वो हक बनने के बाद इनके मरहूमा ने मस्जिद के नाम कर दिया। अब मस्जिद के साथ इनका जज्बा भी आज मेरे पास है। मुझे पहले सुना तो था कि मस्जिद के साथ ये मामला चल रहा है, तफसील का इल्म नहीं था। आज इतना कम वक़्त लगे हैं इसमें, हम दारुल इफ्ता में बैठते हैं, जो भी फतवा आता है बग़ैर उस्ताद जी के दस्तखत और चेक करें कभी भी उसको आगे नहीं भेजते हैं। अभी भी विरासत के काफ़ी सारे मसले पड़े हैं, इनकी मुहर लगेगी, पास होगा तो फतवा आगे जाएगा। लेकिन आज ये काम इतना जल्दी अल्लाह ताला ने करवाया है ना, इस काम के अंदर मैं उस्ताद जी के साथ फ़ोन पे भी रब्ता नहीं कर सका। 12 बजे मेरे पास गुलाम मुस्तफ़ा का फ़ोन आया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा जी बिल्कुल, आप मदरसे आ जाएँ। ये मदरसे है, इन्होंने अपनी सारी सूरत हाल सुनाई। सारी सूरत हाल सुन के मैंने इससे पूछा कि ये बताएं, ये जो जगह है, कतई नज़र इससे कि आप इसमें वारिस बन रहे हैं या वारिस नहीं बन रहे, आपका इसमें हक बनता है या नहीं बनता, लेने वाले किस नियत से लेना चाह रहे हैं आपसे, मोहल्ले वाले अगर इकट्ठे हो रहे हैं तो वो किस नियत से लेना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा जी मस्जिद के लिए। मैंने कहा एक तरफ आप हो, दूसरी तरफ अल्लाह का घर खड़ा हो। मस्जिद के लोग तो जाहिर सी बात है, मस्जिद बताते खुद तो लड़ने के लिए नहीं आएगी ना जी। मस्जिद के नमाजी आएंगे, मस्जिद के मुतवल्ली आएंगे, इमाम आएगा, खतीब आएगा, वही बात करेगा ना जी। बताते खुद तो मस्जिद नहीं आएगी ना जी, तुम पीछे हट जाओ, मैंने लड़ना है। मैंने कहा एक तरफ मस्जिद खड़ी है और दूसरी तरफ आप खड़े हैं। मस्जिद किसका घर है? अल्लाह का। और आप अल्लाह के साथ बराबर मुकाबले के अंदर खड़े हो। हदीस मुबारका में आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हदीस कुदसी, मन आदा ली वलियन, अल्लाह फरमाते हैं जो मेरे किसी वली के साथ लड़ने का इरादा करे ना, ये उसको तकलीफ पहुंचाए, फकद आज़नतुहु बिल हर्ब, मैं अल्लाह उसके खिलाफ ऐलान जंग कर रहा हूँ। जो वली के साथ लड़ने का इरादा करे, उसको तकलीफ पहुंचाए, अल्लाह खुद मैदान में उतर आते हैं लड़ने के लिए। जो अल्लाह के घर के साथ मामला हो रहा है तो मामला क्या होगा? अल्लाह ताला को जज़ाए खैर अता फरमाए। इनकी समझ में बात आई। यकीन करें 1 घंटा ये मेरे पास बैठे रहे, इनकी तारीफ से कोई भी जोर जबरदस्ती वाली बात मेरे सामने नहीं आई।
मैंने पूछा आप क्या चाहते हैं? एक बात थी गलत फहमी वाली, जो मैं समझता हूँ इनको दिल को लगनी भी चाहिए थी और लगी भी है, पर कोई गलत फहमी थी, मैं जिक्र नहीं करता हूँ यहाँ पे। वो गुलाम मुस्तफा साहब है, मैंने इनको कहा कि आप जाएं, मैं कारी मीर मुआविया साहब को बुलाता हूँ। गरीब आदमी है, आप सब जानते हैं, आपका इमाम मेरा दोस्त है, साथी है, इकट्ठे हमने हिफज किया, खुददार आदमी है और मुखलिस आदमी है। आप यकीन करें, मुखलिस आदमी है। आपकी इस मस्जिद को बनाने में कितना इसका किरदार आप बनाते खुद जानते हैं। मौलवी का क्या होता है जी, सीधी सी बात, मस्जिद में आते हैं, मस्जिद बनाते हैं, उसका अपना घर बार हर चीज छोड़ देते हैं, एक ही फिक्र होती है अल्लाह का घर आबाद हो जाए, अल्लाह के घर को मैं खूब अच्छे से सजा दूं, मेरी जितनी कोशिश, मुझे तनख्वाह मिले ना मिले, ऐसे ही अल्लाह का घर बन जाए। आप यकीन करो भी उससे पूछो उसके माली हालात क्या होंगे, आपकी आंखें खुल जाएंगी। जितनी उसकी तनख्वाह होगी ना, आपके बच्चों की शायद कॉलेज यूनिवर्सिटी की फीस उससे ज्यादा हो। आपके बच्चों का मोबाइल इंटरनेट पैकेज उसका योमिया वजीफे से ज्यादा होगा, लेकिन वो गरीब फिर भी क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अगर उसने एक घर इनसे लिया है, ये इनकी चची से बात की है, तो मैंने इनसे कहा कि ये बताएं कि वो अपनी जात के लिए ले रहे नहीं। ये फिर दोस्त मस्जिद खड़ी है आपके पास, जितनी भी मस्जिदें, इमाम कुछ अरसा रहता है बदल जाता है, ठीक है नहीं, इमाम आया मेहनत करता है बनाते है, इमाम चला जाते है, मस्जिद किसके पास रह जाती है, आले मोहल्ला के पास। आप लोगों के बनिए बन रही है ना जी। अगर ये मस्जिद वसी होगी, ये आज है यहाँ पे इमाम, कल अल्लाह ना करे यहाँ से चला जाए, आप ना निकाले, दुनिया से तो जाने ही है हर एक ने, मरना तो है ही नहीं, ये चला जाएगा तो मस्जिद की सहूलत किसके लिए रहेगी, आले मोहल्ला के लिए जी, खुलेगी आले मोहल्ला के लिए, बढ़ेगी आले मोहल्ला, आपकी नस्लें आबाद होंगी, आपके बच्चे आगे यहाँ पे पढ़ेंगे, मदरसा बन गया तब भी आपके बच्चों ने। और इन्हें मैंने भेजा, कारी साहब को बुलाया, उनके अंदर भी इखलास तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही भरा हुआ है, उनकी बातें सुनी। मैंने दोबारा गुलाम मुस्तफा साहब को बुलाया, मैंने कहा आपका रोला कोई नहीं है, सीधी सी बात है, रोला कोई नहीं है, आप यूं करें कि अल्लाह की रजा के लिए बस जो कुछ आपका बनता आप छोड़ देंगे। सही। उसने एक बात की, मुफ्ती साहब आपकी बात समझ में आ गई है, और मैं जाती तौर पे, हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना जी, केस हमारा अदालत में चला गया, गलत फहमी की बुनियाद पे चला गया, हम केस मुकम्मल तौर पे जीत जाएं, तब भी हमने ये इरादा किया हुआ था कि हम इसको मस्जिद के अंदर दे देंगे, लेकिन वो एक जाती तौर पे बन जाती है ना जी बात, खैंचा तानी वाली। मैंने कहा उस खैंचा तानी को छोड़ो, आप क्या अदालत के चक्कर में लगाते हो, आपकी इधर से आपके पैसे लगने हैं और उधर से मस्जिद के लगने हैं, आप जीत गए फिर भी मस्जिद को देनी है आपने, और मस्जिद जीत गई तो क्या होगा, आप अल्लाह के लिए अपने आप को झुका दो, अल्लाह के लिए अपने आप को झुका दो ना, एक बार एक मरतबा क्या, तो बस जो कुछ हमारा बनता है बस हम अल्लाह की रजा के लिए छोड़ रहे हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया ना, बल अस्री इन्नल इंसान लफी खुस्र, सारे इंसान खसारे में। दो किस्म के लोग, इल्लल लज़ीना आमनू, ईमान ठीक हो, अकीदा ठीक, व अमिलुस सालिहात, नेक अमल करे, फिर वतवासौ बिल हक, हक बात की वसीयत करने वाला, वतवासौ बिसब्र, फिर सब्र भी करे। समझ मिजाज पे तबीयत के खिलाफ बात तो होती है, मैंने केस भी लड़ा हुआ है, मैं अदालत में इतना आगे भी चला गया हूँ, मैं यूं भी कर सकता था, मैं यूं भी कर सकता था, अब मैं क्या करूं, लेकिन अल्लाह की रजा के लिए झुक जाना, इस बात पे बहरहाल ये भी काबिल तारीफ है। आप लोगों के भी जज्बात को सलाम पेश करता हूँ कि आप लोग जाहिर है जो इकट्ठे होते हैं छोटी सी बात पे इमाम साहब के साथ खड़े हो जाते हैं, मस्जिद के लिए खड़े होते हैं नहीं। अब इनके साथ बात हुई, इन्होंने कहा ठीक है, जिनके भाई है, एक मीटिंग हमारी हो गई, 12 के बाद 2:30 बजे का टाइम रखा, 2:30 बजे अमीर मुआविया साहब और मुस्तफा को दोबारा बुलाया, वहीं मौके पे इनके भाई इमाम दीन साहब, उनको बुलाया। इमाम दीन साहब की, हालांकि दोनों से अलग अलग मेरी बात हुई, इनके बयान में और इमाम दीन साहब के बयान में कोई फर्क नहीं था, बस बात वही, जब मन का सच्चा होता है ना बंदा, फिर बातों में फर्क नहीं आया करते, जब मन के अंदर खोट हो जाए ना तो फिर मामला गड़बड़ होते हैं। अल्लाह ने अपने घर का रास्ता ठीक करना था, जरिया हमें बना देना था, ठीक है। तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, आप सबके जज्बात को बड़ा मैं सलाम पेश करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ। इन्होंने बगैर किसी शर्त के ये जगह अल्लाह की रजा के लिए, मस्जिद के लिए वक्फ कर दी है। इनके लिए मैंने एक बयान लिखा, और मैं वो बता रहा हूँ कि टाइम हमारे पास इतना कम था कि मैं ना उस्तादों से मशवरा कर सका, न किसी और को बुला सका। मैंने कहा काम तो बिल्कुल सीधा है, वो देने पे राजी है, वो लेने पे राजी है। अमीर मुआविया साहब ने, अच्छा मजे की बात, ये जो बात आई ना जी कि अमीर कोई रिहायश बनाई हो, मैंने खाली साहब से पर्सनली पूछा, मैंने कहा तेरा घर बनाने का मूड तो नहीं आया? आप यकीन करो कि उसकी आंख में आंसू आ गए। उसने कहा मैं घर बनाऊंगा,
अगर मैं या इस मोहल्ले का कोई फर्द यहाँ रिहायश करे, मुफ्ती साहब आपको जामिन बना के कह रहा हूँ, मस्जिद में बावजूद बैठा हूँ, इस पूरी जगह के कागजात मैं मुस्तफा के हाथ के अंदर जाके दे दूंगा। मतलब इखलास है कि जगह किसी की रिहायश के लिए नहीं, बल्कि किसके लिए? अल्लाह के घर के लिए देना। मैंने एक बयान लिखा, वो बयान मैं आपके पास लिख के ले आया। इत्तफाकी बात, जब कोई अहम मामला होता है ना कि मशीनरी भी जवाब दे देती है, मैं प्रिंटर पे टाइप करने लगा तो प्रिंटर की तारीख खराब हो गई। मैंने कहा चलो सुभान अल्लाह, हाथ से लिख के ले आया, आप चाहें तो उसका फिर बाद के अंदर वो कर लें, स्टाम्प वगैरह लिख लें या जो भी, इस पर दस्तखत अभी यहाँ सबके सामने कर लेते हैं। बयान हल्फी बर मकान चची जान बहक के मस्जिद रहमानिया, मैं गुलाम मुस्तफ़ा वल्द मोहम्मद यासीन बहैसियत वारिस मकान चची शकीला बेगम और बहैसियत जिम्मेदार अपने भाई मोहम्मद निसार वल्द मोहम्मद यासीन राना इमामुद्दीन वल्द मोहम्मद यासीन इकरार करता हूँ कि आज मोरखा 23 जनवरी 2022 को मैं मुफ्ती महमूद साहब के पास मकान की विरासत के सिलसिले में हाजिर हुआ। दौरान गुफ्तगू मुकम्मल सूरत हाल सुनने के बाद, मुफ्ती साहब के समझाने और तरगीब देने के बाद, मैं और मेरे दोनों भाई अपनी चची के इस मकान से जो भी हमारा हक कानूनी और शरई तौर पर बनता है वो मुकम्मल अपनी मस्जिद रहमानिया के लिए महज अल्लाह की रज़ा के लिए वक्फ कर रहे हैं। आज के बाद हम सब भाइयों का इस मकान से मिल्कियती एतबार से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं होगा और आपस की गलत फहमियों की बिना पर जो केस हम अदालत में दायर कर चुके थे, इस केस को उठाने के हम पाबंद होंगे। अल्लाह ताला हमारी चची की मग़फ़िरत फरमाए और इस मकान को हम सब वारसों और लवारिकीन के लिए उसका जारिया बनाए। एक मरतबा फिर अर्ज़ कर रहा हूँ जी, बताओ का बाद लोग सोचते हैं जी कोई बात, बंदा मेरी बात को दिल पे न ले जी, हाँ दिमाग पे ले, बात समझने की है। कोई साथी ये ना कहे जी कि हम तो अदालत में जाते तो हम यूं कर लेते, मुस्तफ़ा और मुस्तफ़ा के भाई हमारा क्या कर लेते। मुस्तफ़ा ये ना समझे कि जी मैं अदालत में जाता तो मुझसे ले ही ना सकते, दोनों में से कोई फरीक ये ना समझे। मुस्तफ़ा इस एतबार से काबिल तारीफ है इनके तीनों भाई कि इन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए अपना हक छोड़ दिया। मोहल्ले वाले इस एतबार से काबिल तारीफ हैं कि सब ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के घर के लिए बिल्कुल बढ़ चढ़ के हर एतबार से चलने का, हक अदा करने का सोच लिया था ना जी। अब तक जो मामला हुआ सब ने अल्लाह की रज़ा के लिए किया ना जी। अब ये कर लिया जाए कि अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह ने अपना घर ले लिया, अल्लाह ने अपना हक ले लिया। आपस में अगर किसी किस्म की कोई रंजिश है या कोई बात है, सब एक दूसरे को अल्लाह की रज़ा के लिए माफ कर दें। करते हैं नहीं, माफी नहीं करते। अब राणा गुलाम मुस्तफ़ा साहब और इनके दोनों भाई, एक भाई तो मुझे मिला इमामुद्दीन साहब, निसार मेरे ख्याल यहाँ नहीं है, आप यहाँ आ जाएं, इधर से मीरा मसाब हमारे सामने बैठे हैं, वो आ जाएं, कारी साहब आ जाएं, उस्ताद जी या नहीं, इनके आपस में एक मरतबा गले मिल जाए ना जी, सामने हमारा भी दिल ठंडा हो जाए ना जी। आप ये ठीक करें, मैं बता रहा था इन्हें, आ जाए जी, अल्लाह के घर के लिए, अल्लाह के घर में सब कुछ बुला दो, सीना बिल्कुल साफ कर दो, ठीक है, बिल्कुल सीना साफ कर दो, अल्लाह ही के लिए, अल्लाह अजर देगा जी। बहुत बहुत मुबारक हो जी, बहुत बहुत मुबारक। ये सारा जो आपस में हुआ ये भी अल्लाह ही के लिए हुआ। बहुत बहुत मुबारक हो मीर माविया साहब, आपकी मेहनत अल्लाह ताला जो है वो फरमाए। मैंने बता रहा था आज ही आए, मैं वही बता रहा हूँ कि इतना कम टाइम, आज इतवार का दिन आप सबको बताओ, हमने वो नई मस्जिद बनाई वहाँ डॉक्टर ईसा के अस्पताल से आगे जाके ना, जो नई आबादी में वो मस्जिद नहीं थी बिल्कुल भी, अल्लाह ने करम किया, आप मस्जिद तामीर होगी। हम इतवार को वहाँ दर्स देते हैं ईशा के बाद ना जी, मोहल्ले में मस्जिद को आबाद करने के लिए। आज मैंने वहाँ दर्स पे जाना था, लेकिन इस काम के लिए मैं लगा रहा, बस ये हल हो रहा है ना जी, अल्लाह के घर के लिए हो रहा है, इससे बड़ी और खुशी की क्या बात हो सकती है। मैं एक मरतबा फिर दरखास्त करूंगा, जो साथी ऐसे जिनका मैं नाम नहीं आते, जिसने भी कोशिश की है, हमारी दुआ अल्लाह ताला उसको अपने खजाने गैब से बेहतरीन बदलाता है। अगर किसी को आपस में कोई रंजिश पहुंची है, कोई तकलीफ पहुंची है, अल्लाह के लिए माफ कर दें, और अल्लाह की कसम आप अल्लाह के लिए माफ करके देखें सही, मेरा अल्लाह आपके लिए क्या क्या नियमतें उतारेगा। अपनी जात के लिए कुछ नहीं करना है। हमें बहुत सारे लोग गालियां देते हैं, बहुत सारे लोग बुरा भला कहते हैं, बहुत सारे लोग आंखों का तारा भी बना के रखते हैं, बहुत सारे लोग मोहब्बत भी देते, और मजे की बात, जो बुरा कहते हैं वो भी दीन की वजह से, और जो मोहब्बत करते हैं वो भी दीन की वजह से।
तबीयत होती है ना जी लोगों की, लेकिन हम हर हाल में खुश हैं। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने जो जिम्मेदारी दी वो निभाने की कोशिश करते हैं। इंसान है, खताएं होती हैं सबसे। बहरहाल मेरी तरफ से, उस्ताद जी की जानिब से और वो तमाम मुसलमानों की जानिब से जिन्हें मस्जिदों के साथ लगाव होते हैं, उन सब की जानिब से आप तमाम नमाजियों, इमाम साहब, कोशिश करने वालों को बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपकी कोशिशें कबूल फरमाए, इस मस्जिद को आबाद फरमाए और खुला करे। कारी साहब एक इरादा जाहिर कर रहे थे कि 7 कोई मकान है, कौन सा? 7 मकान है प्राचो वाला। ये 7 मकान है प्राचो वाला, नहीं लेने का इरादा है, मस्जिद को वसी करना। आप अलैहिस्सलाम ने भी किया जी, जब मस्जिद में नमाजी बड़े थे तो आप अलैहिस्सलाम ने भी की थी, अपील भी की थी कि मस्जिद को बड़ा करना है जी, कैसे करें, मशवरा भी किया था। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह अगली बार जब हम इस मस्जिद के अंदर आए, अल्लाह ताला अगली बार हमें इस मस्जिद में जब मिले, पत्रकार साहब दोबारा बुलाए गए नहीं, अगली बार ये जब भी हमें इस मस्जिद के अंदर बुलाए तो मेरा अल्लाह इस मस्जिद को हमें खुला करके बुलाए, इतनी खुली हो कि हम यहाँ बैठ के खुश हों और हम आपको कहें कि जब आए थे ना, जब छोटा सा कमरा था और अब आए तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी हो गई है कि जहाँ तक देखते हैं मस्जिद ही नजर आती है। अल्लाह ताला कबूल। सब साथी भी तशरीफ रखें, इकराम है सबके लिए।